अगर आप FYJC में एडमिशन लेने वाले हो और अगर आपका गलती से 0 राउंड मिस हो गया है, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और हलचल मच रही होगी कि अब हम करें तो क्या करें। हमारे से जो हमारी माइनॉरिटी वाली अपॉर्चुनिटी थी वो तो छुप गई। अब काफी ज्यादा तुम्हारे दिमाग में सवाल छा रहा होगा कि क्या अब हमें एडमिशन ही नहीं मिलेगा। एडमिशन मिलेगा तो क्या हमें ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या हम लोगों को ये साल पूरा वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे मल्टीपल मुझे डीएम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो चुका है। आई अंडरस्टैंड कि कल आपका 0 राउंड का लास्ट डे था, बट इट डज नॉट मीन कि वही आपका एंड ऑफ द एडमिशन हो गया। लेट मी एक्सप्लेन यू, जो 0 राउंड होता है बेटा, ये माइनॉरिटी, स्पेशली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जैसे सिंधी माइनॉरिटी हो गया, गुजराती माइनॉरिटी हो गया, ये सारे माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, इतना यू नो। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं जो इन हाउस कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसी का जूनियर कॉलेज है, तो वो जूनियर कॉलेज अपने स्कूल के बच्चों को पहले एडमिशन देगा, मतलब पहले घर के बच्चों को एडमिशन देगा फिर बाहर के बच्चों को। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे 0 राउंड में एप्लीकेबल होते हैं। बट सिंस कल लास्ट डे था और आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा एडमिशन प्रोसीजर है ना, आपकी गलती नहीं, ये बहुत टीडियस होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा टफ होता है, तो उसी के लिए हम हैं आपके साथ। इसलिए मैं कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपके सारे डाउट्स यही क्लियर होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों आपको हाइपर करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहली बात तो अगर आप नॉन माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आप ST SC OBC NT ये सब से बिलोंग करते हो, स्टिल यू हैव चांस टू गेट एडमिशन इनटू योर ड्रीम कॉलेज। भले आप माइनॉरिटी कॉलेज में ही बिलोंग करते हो तो भी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, अब आगे का स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। अगर इन केस आपने FYJC का 0 राउंड मिस कर दिया है, तो आपको क्या करना है, कुछ इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स लेना पड़ेगा। इवन दो आप लोग 0 राउंड के लिए एलिजिबल अब नहीं रहे, क्योंकि राउंड ही बंद हो चुका है, इट डजंट मीन कि आप कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 के लिए इन एलिजिबल हो। सीट्स रहेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, आप अपना लॉगिन कीजिए और फिर उसके बाद में जो आपका अकाउंट है, जो आपने खुद को रजिस्टर किया हुआ है महाराष्ट्र FYGC के एडमिशन पोर्टल पे, उस अकाउंट को एक्सेस कीजिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप करो रजिस्टर, बट मेक श्योर कि आप अपना सारा रजिस्ट्रेशन का जो भी डिटेल्स है वो आज ही कंप्लीट करो। प्लीज इसमें आलस मत करो। जो भी तुमको ट्रिप्स विप्स पे जाना है इसके बाद जाना, प्लीज अभी बिल्कुल मस्ती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, नहीं तो एडमिशन रह जाएगा, अटक जाएगा, बोलना नहीं फिर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल दिया है, आप जूम करके इसका टेक्स्ट फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में सेकेंड स्टेप रहेगा, आप पूरा का पूरा अपना क्वालिफिकेशंस वगैरह, जितना आपको परसेंटेज आए, जितना आपको मार्क्स आए, ये सारी चीजें वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, आप अपना क्लास 10 का मार्क्स डाल दीजिए। स्टेट बोर्ड मार्क्स जो है वो ऑटो सोर्स हो जाते हैं, जैसे आप अपना हॉल टिकट का नंबर डालोगे। बट अगर आप दूसरे बोर्ड से बिलोंग करते हो, जैसे CBSE ICSE, उन लोगों को अपना मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। मैन्युअली एंटर करने के लिए आप लोग डिजी लॉकर का स्क्रीनशॉट भी वहां पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डिजी लॉकर पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है मार्कशीट, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, क्योंकि डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहते हैं। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि जो दूसरे बोर्ड के बच्चे वो अगर स्टेट बोर्ड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो हाउ डू वी प्रोसीड। ओके, इसके बाद में बेटा आप अपना फॉर्म को लॉक कर लो। मेक श्योर पार्ट 1 जो है फॉर्म का वो पूरा का पूरा फिल हो चुका है और लॉक हो चुका है। अनलॉक करना, अनलॉक फॉर्म जो है ना उसको आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, या उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा जनरल फॉर्म, मतलब जो भी तुम्हारे नॉर्मल राउंड्स है। 0 राउंड तक चल गया था, बट यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो फिलहाल मैंडेटरी नहीं है भरने के लिए, और बाकी आपको जो सर्टिफिकेट है, जो आप लोगों का नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको डिजी लॉकर पे भी मिल जाएगा, या तो आपको अभी तक स्कूल से मिल चुका होगा, है ना। तो फिलहाल LC इज नॉट नेसेसरी, आप उसके बिना भी फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद में आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, इसके बाद क्या होगा। तो देखो, पहले माइनॉरिटी सीट जो है वो कैप राउंड 1 में मिल जाएगी आपको। इफ यू आर अ माइनॉरिटी स्टूडेंट हु मिस्ड द जीरो राउंड, अगर आप एक माइनॉरिटी स्टूडेंट हो जिसने जीरो राउंड मिस कर दिया है, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो कैप राउंड 1 के लिए, इस प्रोसीजर, इस स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, अब जनरल सीट जो है 21 मई को ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल जनरल एडमिशन शेड्यूल है। कैप राउंड 1 का जो भी सारे डिटेल्स वगैरह सब कुछ 21 मई को स्टार्ट हो जाएगा। फिर पार्ट 2 का फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, दैट इज ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, तो ये 21 मई से 22 मई के बीच में ही 6 बजे तक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लॉग इन कर रहे हैं और फिर अपने सारे के सारे डिटेल्स आप भर के रख दे रहे हैं। ठीक है, तो 21 मई टू 22 मई के बीच में ही आपको ये सारी चीजें कर देनी है। और यहीं पे एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 10 कॉलेजेस आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से बनाना। लेट मी टेल यू, अगर आपका कॉलेज आपके घर से 3-4 घंटा दूर है तो अवॉइड दैट कॉलेज, क्योंकि 2-3 महीना बहुत मजा आएगा, उसके बाद में तुम लोग अटेंडेंस ही नहीं दे पाओगे, पूरा पढ़ाई जो है ना वो इधर उधर हो जाएगा। तो ट्राई करो कि अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अब देखो फॉलो अप राउंड्स क्या क्या होंगे। तो देखो, इन केस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आई रियली प्रे ऐसा बिल्कुल ना हो। अगर आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन ना मिले तो आप लोगों को कैप राउंड 2 रहेगा, कैप राउंड 3 रहेगा, 4th राउंड भी रहता है जो सबके लिए ओपन है। फिर एक गर्ल्स के लिए स्पेशल राउंड है जो वहां पे गर्ल्स को एडमिशन मिल सकता है उसमें। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप लोगों ने जो तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट है वो अच्छे से बनाया है। प्रेफरेंस लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन से कॉलेजेस डाल रहे हैं, कॉलेजेस आप डालिए अपने परसेंटेज और अपने लोकेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं आपके घर से बहुत दूर है तो आप बहुत थक जाओगे, 6 घंटा ट्रैवल करके बच्चा पढ़ नहीं सकता। और हम साइंस स्ट्रीम वाले हैं, अगर कॉमर्स वाले भी हो, आर्ट्स वाले भी हो, तो भी तुम थक जाओगे यार। पढ़ना तो सबको ही पड़ता है, इतना सारा पढ़ना पड़ता है। तो ट्राई करो कि अपने आसपास का ही कॉलेज लो। ज्यादा से ज्यादा नैक एक्रीडेशन चेक कर लो कि वो कॉलेज का नैक एक्रीडेशन कैसा है, बाजू में भी अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं, है ना। तो बस दैट इज इट। ऐसे आप लोगों को अब आगे के स्टेप्स लेने हैं, बिल्कुल हाइपर नहीं होना। कल मुझे एक बच्चे का कॉल भी आया था कि मतलब वो पूरा रो रहा था कि मैम मैं सिंधी हूँ, स्टिल मुझे अब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। ही वॉज वेरी 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 इरिटेटेड एंड ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। तो मैंने बोला आज तो ये वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो आई होप अब मैंने आप लोगों को थोड़ा तो हेल्प किया होगा। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी अपडेट आएगा ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट दे देगा। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपने साइंस स्ट्रीम डिसाइड किया है लेना तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, यस मैम मैं साइंस स्ट्रीम लेने वाला हूँ। आप सभी के लिए एक वंडरफुल न्यूज है, वी हैव लॉन्च महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच। अब नीव बैच जो है इसमें 11th 12th एंड सीईटी का हम एकदम डिटेल पढ़ाई करवाने वाले हैं। यहाँ पे जितने फैकल्टीज आप देख सकते हैं ये सारे 5 to 6 इयर्स के ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ है। मैं यहाँ पे आपको बैच बेचना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इतने सारे स्ट्रेस में आपका पढ़ाई का जिम्मेदारी हम लेने के लिए रेडी हैं। आपका टेस्ट यहाँ पे होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, आपका डिटेल लेक्चर्स यहाँ पे होगा, आपको एडमिशन के गाइडेंस, फिर करियर गाइडेंस सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, जस्ट इन द प्राइस ऑफ 5,500 रुपीज विच इज लेस देन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं प्रूफ दे देती हूँ व्हाई इट इज महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, व्हाई यू शुड ट्रस्ट अस। तो 8 के ऊपर बच्चों को परफेक्ट स्कोर आया है 99.99 परसेंटाइल का, और इसके ऊपर तो और बच्चे हैं ही, काउंट भी मतलब बहुत ही ज्यादा काउंट है उसका। जेई में भी 99 परसेंटाइल की भीड़ कम नहीं है। अगर 3 बच्चा जेई क्लियर कर रहा है ना उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का होता है। सिर्फ जेई इंजीनियरिंग यही नहीं बल्कि 1400 डॉक्टर्स भी वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। अगर इनकेस आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन एडमिशंस लेना है तो आप टेंशन मत लीजिए, ये है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, आप जा सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। फीस की टेंशन मत कीजिएगा क्योंकि हमारे पास 90% स्कॉलरशिप अवेल करने का ऑफर है। तो गो एंड चेक दिस आउट। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ भी रहा प्लीज कॉन्टैक्ट मी, प्लीज कमेंट डाउन सो दैट आई कैन हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आई एम देयर फॉर यू। ओके, ऑल द बेस्ट।